ज्ञान को मुझे सबका निकालना आता है, आप जानते हो मैं निकालता भी रहता हूँ। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का निकाला, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्याध्यक्ष एवं मक्षोदय माननीय मंत्री जी, पर्यावरण का प्रतीक भाई कैमरा एक घंटे में अगर उसको प्रॉपर मेडिसिन मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है। मैं उस गोल्डन आवर को बचाना चाहता हूँ। लगभग 60,000 लोगों की हार्ट से मृत्यु होती है साल में, मैं उनमें उनको बचाना चाहता हूं। मेरे कुछ अधिकारी उसमें रोड़े अटका रहे हैं, 4-4 महीने से फाइल नहीं निकाल रहे, अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या जरूरत है इसकी, अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान को मुझे सबका निकालना आता है, आप जानते हो मैं निकालता भी रहता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का निकाला, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए और आज मैंने डीजीपी को कह दिया कि आज रात तक हर आदमी की मुझे सस्पेंशन चाहिए, 372 लोगों की सस्पेंशन चाहिए। मुझे काम करना और कराना आता है। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारियों को मैंने खूब देखा है, खूब निपटा है, तो जानबूझकर अपने किसी स्वार्थों के कारण फाइलों को रोकते हैं। तो वो हमने करके भेज दिया, जल्दी उसके टेंडर होंगे। हर पीएचसी में ईसीजी मशीन लगेगी। अब हर पीएचसी में मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में डाला कि 10 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट चेक करके भेजेंगे और अगर उसको प्रॉब्लम है तो 7 दवाई लिख के भेजेंगे, ताकि जो भी अटेंडेंट उस पीएचसी में है उसको वो दवाई दे दे और उसका 1 घंटा बचाया जा सके और उसको रिकमेंड किया जा सके कि इस अस्पताल में चला जाए, लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कुछ ज्ञानी लोग जिंदगियों से खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं बचाना चाहता हूं। इसी प्रकार से मैंने आदेश दिए हैं कि अगर हमको टीबी खत्म करनी है तो बिना एक्सरे कराए तो टीबी खत्म नहीं हो सकती। बहुत ही सक्षम, सूझबूझ, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, उनके पास संकल्प है कि स्वास्थ्य विभाग को कैसे आगे बढ़ाना। ऐसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी अनुपमा जी, स्वास्थ्य विभाग के दोनों डीजी हेल्थ, मेरे बहुत ही अजीज साथी छोटे भाई, आपके कर्मठ जुझारू विधायक असीम गोयल जी, मंच पर उपस्थित अन्य पार्टी के महानुभाव, अधिकारियों, उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब असीम गोयल जी ने दूसरा चुनाव जीता था, इन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कार्यक्रम रखा था और उसमें मुझे मुख्य रूप से बुलाया गया था। वैसे दूसरे चुनाव का प्रचार का कार्यक्रम भी इन्होंने मुझको कहा था कि मैं आकर उसकी शुरुआत कर दूं। और मुझे याद है कि मंच से असीम गोयल जी ने कहा था कि टीबी अस्पताल हमारा बहुत खराब है, मैं चाहूंगा कि आप टीबी अस्पताल को ठीक करा दें। मैंने मंच से ही घोषणा की थी कि मैं टीबी अस्पताल नहीं, टीबी इंस्टीट्यूट बनाकर दूंगा।
और उसकी आज हमने मिलकर सबने आधारशिला रखी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट सब सुविधाओं से संपन्न सभी लेबोरेटरीज एक ही छत के नीचे, 2 ICU, एक टीबी के लिए, एक गैर टीबी के लिए, ये यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ये आसपास के 4-5 प्रदेशों को इस सेंटर से लाभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक हरियाणा से, देश से टीबी को खत्म करने का ऐलान किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डॉक्टर, हरियाणा के सारे स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा देंगे, आपके इस वाक्य को पूरा करेंगे। 2025 तक हरियाणा में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा। अभी आज काफी है, 63,000 बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसी हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जिस प्रकार से उनको सामाजिक स्थान देने के लिए भी जैसे अच्छा मित्र बनाने की बात की है, मुझे याद है मैं आपके शहर में ही रोटरी क्लब के फंक्शन को प्रेजेंट करने आया था। मैंने वहां पर अक्षय मित्र बनने की बात की थी और लगभग 700 लोगों का राशन आपकी रोटरी क्लब द्वारा, इसमें जिले के लोग भी हो सकते हैं, बाला शहर के भी हो सकते हैं, वो लगातार दे रहे हैं। और आज असीम गोयल जी ने भी 50 अक्षय मित्र अडॉप्ट करने की बात की है। मैं इसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि अम्बाला शहर में दानवीरों की कमी नहीं है। आप और भी बहुत काम करते हो, कई संस्थाओं को आप चलाते हो, स्वयं के इनिशिएटिव से जितने जो अक्षय मित्र अडॉप्ट कर सकता है वो अस्पताल में जाए और अपना नाम और एड्रेस लिखा के आए। ये ऑनलाइन है, इसका सारा डाटा हमने ऑनलाइन रखा हुआ है। और आप अधिक से अधिक, ना केवल अम्बाला के जो है, क्योंकि जब स्टेट का सेंटर तो अम्बाला शहर में बन रहा है, तो आप तो दूसरे जिलों वालों को भी इसका लाभ हो, इतना बढ़ चढ़कर आप दान दें। स्वास्थ्य विभाग में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपके अम्बाला शहर में भी आपके विधायक ने कहा मेरे गांव का अस्पताल बना दो, मैंने उसका अस्पताल बना दिया। आपने कहा कि यहां पर 100 बेड का और अस्पताल बना दो, मैंने उसका अस्पताल बना दिया। एक गांव का चोरमस्तपुर का CSC थी, वो भी इन्होंने कहा, मैंने वो भी बना दी। हम केवल अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर में काम नहीं कर रहे हैं, हम सारे हरियाणा में काम कर रहे हैं। अभी हमने यमुनानगर के अस्पताल का उद्घाटन करा, शाहबाद का मैंने अस्पताल बना के दिया, कुरुक्षेत्र का अस्पताल बन रहा है, पानीपत का अस्पताल बन रहा है, बहादुरगढ़ का अस्पताल का मैं उद्घाटन करके आया, गुड़गांव में 700 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, मल्टी स्पेशल अस्पताल बना रहे हैं। लगभग 162 PSCs जो टूटी फूटी हैं, उनको तोड़कर नया बनाने के मैंने आदेश जारी कर रखे हैं कि उनको तोड़कर उनको नया बनाया जाए। वो जमाना बीत गया जब टूटी हुई बिल्डिंग में छत चोती हुई
एक लड़खड़ाता था, पंखा लगा हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ है, 300 मरीजों की लाइन लगी हुई है, और फिर हम डॉक्टर से उम्मीद करें कि वो अमेरिका जैसा व्यवहार करे। तो अगर अमेरिका जैसा व्यवहार करना है तो हिंदुस्तान को भी अमेरिका बनाना पड़ेगा। आज उनको भी एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, अच्छी बिल्डिंग हो, पंखे लगे हों, एसी लगे हों। अंबाला छावनी में हमने बना के दिया, कैंसर अस्पताल बना के दिया, सारे उत्तरी भारत के मरीजों को वो ले रहा है। और मेरे पास रोज डॉक्टर्स की फरमाइश आ रही है कि सर अस्पताल तो फुल हो गया, एक और बनाना पड़ेगा। मैंने कहा चिंता ना करो, मनोहर लाल जी के खजाने में पैसे ही पैसा है, जितने कहोगे बना के दे देंगे। हमें जगह की दिक्कत है, हमने आर्मी से 14 एकड़ जमीन मांगी है। हम कैंसर अस्पताल का भी विस्तार करेंगे और वहां पर स्पाइन इंजरी सेंटर भी हमारा मंजूर है, वो भी बनाएंगे, और आईसीयू भी वहां पर हम बनाएंगे। तुम्हारे कभी सपने में भी आई ये बातें जो हमने वास्तविकता में धरती पर उतार दी? बयानबाजी करते हमारे से मुकाबला करने का। अरे हमारे से तुम क्या मुकाबला करोगे? 10 सालों में तुम अपना संगठन तक तो बना नहीं सके। हमने तो पन्ना प्रमुख तक बना दिए, पन्ना प्रमुख तक बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि तुम प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं हो, तुम तानाशाही पार्टी हो, तुम संगठन के आधार पर नहीं चलते हो। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसलिए हर स्तर पर अपना संगठन निर्माण करती है, उनसे बात करती है, उनसे राय लेती है, उसके मुताबिक फैसले करती है। तुम्हारा तो ऊपर से आर्डर चलता है, तानाशाही पूर्ण तुम्हारा है। और हरियाणा में क्या तमाशा हो रहा है? शैलजा हुड्डे को नहीं मानती, किरण चौधरी हुड्डे के कार्यक्रम में नहीं जाती। ये विधानसभा में एक ही बेंच पर साथ साथ बैठते हैं। मैंने आज तक इनको आपस में बात करते नहीं देखा। और वो घुड़सवार सुरजेवाला, ये आरएसके ने एक पार्टी बना रखी है जो हुड्डे को नहीं मानती। हुड्डा बयान दे देता है, अगले दिन ही वो बयान जारी कर देते हैं कि हम इससे सहमत नहीं है। यानी पार्टी का बयान तो वो हुआ ना जो आरएसके कह रही है, जो प्रधान कह रही है। हुड्डा रोज नए नए सबजबाग दिखाता रहता है। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तू सबजबाग क्या दिखाता है? तू जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तेरे लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करवाया। तूने जितने अपने 10 साल के टाइम में भ्रष्टाचार किए, उसमें तू जेल जाएगा। तेरे लिए जेल में कमरा तैयार करा रखा है, मुख्यमंत्री तो कभी दोबारा नहीं बन सकता। भाइयों और बहनों,